गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। और सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज क्लास में। साथियों, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान की क्रांतिकारी, और ये हम पढ़ेंगे वर्ण लाइनर एमसीक्यू के माध्यम से। और कौन सी बुक से पढ़ने वाले हैं ये भी आपको पता है कि ये कक्षा 9वीं की किताब है जो हमारे स्कूलों में चलती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा ये उपलब्ध कराई गई किताब, यानी कि उस सिलेबस में साथ ही है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न किस प्रकार का है। कैसा प्रश्न है? बांकीदास किसके राजकवि वे राजगुरु थे? तो आंसर होगा जोधपुर मानसिंह। जोधपुर नरेश मानसिंह के बांकीदास राजकवि वे राजगुरु थे। डूंगजी व जवाहर जी ने किस अंग्रेजी छावनी को लूटा? तो आंसर होगा नशीराबाद। 1857 की क्रांति में किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है? सूर्यमल मिश्रण के दोहों में 1857 की क्रांति क्या होती है? स्पष्ट होती है। कौन से क्रांतिकारी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध थे? डूंगजी और जहावर जी दो जो क्रांतिकारी थे ये काका और भतीजे के नाम से प्रसिद्ध थे साथियों। यहाँ पर गोरा बादल भी आ सकता है आपके पास, आला हौदल भी आ सकता है, जेता और कुपा भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है डूंगजी और जौहर जी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी हुई? ये अमरचंद बाणिया था साथियों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी जिसे सर्वप्रथम फांसी हुई थी तो उसका नाम याद रखना, उसका नाम था अमरचंद बाणिया। ध्यान दीजिएगा साथियों, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमरचंद बाणिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे दान देने का प्रस्ताव रखा? तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को, जो 1857 क्रांति में प्रसिद्ध क्रांतिकारी था साथियों। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्वामी भक्त सेवक था तात्या टोपे। और ये तात्या टोपे राजस्थान में भी उस समय 1857 क्रांति के समय आया था राजस्थान के राजाओं से सहायता लेने की उम्मीद से, लेकिन साथियों इसे कहीं पर भी सहायता नहीं मिली तात्या टोपे को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक ने किन संगठन की स्थापना की? वीर भारत सेवा एवं वे राजस्थान सेवा संघ, दो वीर संगठनों की स्थापना की थी, ध्यान रखना, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। भारत के किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। ध्यान रखें, राजस्थान की किसान आंदोलन का ही नहीं, भारत के किसान आंदोलन का जनक भी विजय सिंह पथिक को माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे साथियों। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए? एक राजस्थान केसरी, एक नवीन केसरी, एक तरुण केसरी। शायद मेरे साथियों नवीन केसरी का नाम बदल कर ही तरुण केसरी, तरुण राजस्थान किया गया था। नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान पत्रिकाओं के इनको द्वारा संपादन किया गया। आगे, अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? जैन शिक्षा प्रचार समिति 1905। अर्जुन लाल सेठी जौहरी बाजार जयपुर में इनका जन्म हुआ था, अर्जुन लाल सेठी का, जिनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की गई थी साथियों। अगला प्रश्न अपने पास आता है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास व वर्धमान पुस्तकालय, तीन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? जैन शिक्षा प्रचार समिति के द्वारा। एक है वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, आपको याद रखना है। किसने अर्जुन लाल सेठी को जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेश की थी? जयपुर नरेश माधव सिंह द्वितीय द्वारा अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेश की थी, याद रखना। क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? जौहरी बाजार जयपुर में इनका जन्म हुआ था, और माधव सिंह द्वितीय ने इनको प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी।
अर्जुन लाल सेठी की रचना है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये अर्जुन लाल सेठी की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस किताब के अनुसार और भी हो सकती है, लेकिन इस किताब में केवल 3 ही पुस्तकें हैं। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा गांव, शाहपुरा। ये शाहपुरा कहाँ साथियों? शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। 1872 इनका जन्म हुआ था। देवपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। 1872 में केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था। चेतावनी चुंगटे किसकी रचना है? केसरी सिंह बारहट की प्रसिद्ध रचना है। चेतावनी दी चुंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारहट की रचना है। कई बार ये एग्जाम आता है, सेम ऐसे किसे आ जाता है कि चेतावनी चुंगटे किसकी रचना है? तो ये केसरी सिंह बारहट की रचना है। आगे देखिएगा, चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित होता? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। कौन हुआ था? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। इनको ही साथियों ये चेतावनी चुंगटिया नाम से 13 सोटे लिख कर भेजे थे। शायद केसरी सिंह बारहट ने या फिर सुनाए थे, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजी दरबार में जाने से रुक जाते हैं और इनके अंदर स्वाभिमान की भावना जग जाती है और ये वहाँ पर नहीं जाते हैं। केसरी सिंह बारहट ने किस संगठन की स्थापना की? तो इन्हें की वीर भारत सभा। ध्यान रखना, केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की। यानी कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बारहट ने साथियों वीर भारत सभा की स्थापना की। आगे बात करते हैं, केसरी सिंह बारहट के पुत्र का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारहट। और प्रताप सिंह बारहट के बारे में तो आपने सुने रखा होगा साथियों कि इन्होंने जेल में किस प्रकार की इनको यातना दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो प्रताप सिंह बारहट ने किसके सानिध्य में देश से वाली? मास्टर अमीर चंद के सानिध्य में इन्होंने देश सेवा की शिक्षा ली। किस संगठन के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? बनारस कांड के कारण। किस घटना के कारण? याद रखना, किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो वो घटना थी बनारस कांड। बनारस कांड की वजह से प्रताप सिंह बारहट को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। 12 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई? 1918 में ही साथियों इनकी क्या हो गई? 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? प्रताप सिंह बारहट की, जिनके पिता का नाम था केसरी सिंह बारहट। किस क्रांतिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो ये किसने कहा था? प्रताप सिंह बारहट से जेल के अंदर कोठरी में कहा था, जब प्रताप सिंह बारहट जेल की सलाखों के अंदर बंद थे। मात्र 21-22 साल का युवक, और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। वह कहने वाला था क्लीवलैंड साथियों। नागौर में चरखा संघ तथा खद्दर भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्वा ने की थी। किसमें? नागौर में आता है एक तो चरखा संघ आता है और एक आता है खद्दर भंडार। इसकी स्थापना की थी बाल मुकुंद बिस्वा द्वारा। आगे, किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? किसे राजस्थान का जतिन दास? तो वह बाल मुकुंद बिस्वा को साथियों राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्वा को कहा जाता है। बिस्वा का जन्म कहाँ हुआ था? पीपलाम गांव डीडवाना नागौर में बिस्वा का गांव हुआ था। पीपलाम गांव नागौर डीडवाना में साथियों इनका गांव हुआ था। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक की रचना की? अब ध्यान रखना, सागरमल गोपा बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी है। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। याद रखना, तीनों किताबें, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, जिसके कारण साथियों सागरमल गोपा को बहुत गहरी यातना दी गई थी, अमानवीय यातना दी गई थी। सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया था? जैसलमेर जेल, अप्रैल 1946 में। ये याद रखना साथियों। और शायद उस राजा का नाम था जवाहर सिंह।
जोधपुर के राजा, जैसलमेर के राजा का नाम था जवाहर सिंह, जिनके द्वारा जैसलमेर को साथियों, जैसलमेर का गुंडा राज जो पुस्तक लिखी थी, इसके कारण इनको जेल सजा हो गई। और फिर कहा जाता है कि जेल में एक रात को इनको साथियों केरोसिन तेल डालकर जिंदा ही इनको जला दिया गया था, अप्रैल 1946 में। नानाभाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? वे डूंगरपुर प्रजामंडल से थे और डूंगरपुर के ही थे साथियों। नानाभाई खाट, सेंगाबाई खाट और कालीबाई, ये जो सब है साथियों वह इसी डूंगरपुर पाठशाला से जुड़े हुए हैं साथियों। आगे है, किस पाठशाला के बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खाट की निर्मम हत्या कर गई थी? वह है रास्तापाल कांड। कौन सा है? रास्तापाल कांड है साथियों। इस रास्तापाल कांड में याद रखना, नानाभाई खाट को तो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और एक थे साथ सेंगाबाई खाट। इन सेंगाबाई खाट को अंग्रेजों ने रस्सी से बांधकर घसीटा और इनको भी मौत के घाट उतार दिया। और इनको बचाने के लिए इनकी छात्रा थी बालिका कालीबाई, यदि ये सामने आती है तो अंग्रेजी में इनको गोली मार के इनकी हत्या कर देते हैं। यही कालीबाई बाई के नाम से वर्तमान में कई छात्रवृत्तियाँ संचालित राज्य सरकार के द्वारा साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, इस पाठशाला में एक तो थे नानाभाई खान, एक थे सेंगाबाई खान। सेंगाबाई को याद रखना, सेंगा जिससे हमारे जो रस्सी होती है ना, रस्सी को हमारी भाषा में सींदरा कहते हैं। तो सेंगाबाई को सींदरे से बांधकर घसीटा और इसकी मृत्यु हो गई साथियों। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह ने की। याद रखना, विद्या भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह ने की। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध सेनानी कौन थे? वो थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। याद रखना, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था। क्या? दैनिक नवज्योति समाचार पत्र, और ये किया था कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी अंजना देवी चौधरी। ध्यान रखना, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी साथियों अंजना देवी चौधरी। जैसे साथियों राजस्थान से वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसे सर्वप्रथम साथियों फांसी पर चढ़ाया गया था? तो अमरचंद बाणिया था। उसी प्रकार वह पहली महिला जिसने गिरफ्तारी दी तो वह थी अंजना देवी चौधरी। जिसकी रक्षा कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी वह साथियों को सेंगाबाई। और 20 जून 1947 की ये घटना है। मैंने बताया वो रास्तापाल कांड है जिसमें नानाभाई खांड को तो गोली मार दी जाती है और सेंगाबाई खांड को साथियों सींदरे से यानी रस्सी से खींचा जाता है। तब कालीबाई बचाने आते तो कालीबाई को भी साथियों गोली मार दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। शेखावटी किसान आंदोलन महिला का नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। याद रखना कि शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया? तो वो किया किशोरी देवी द्वारा। साथियों चैनल पर पहली बार तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए पूरी क्लास को पढ़ने के लिए। आज इतने प्रश्न थे, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम, जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल।